Hello dear friends, my dear students, welcome back. I hope all of you are fine. This is your chemistry mentor Shakil Ahmed. My dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स की एक स्पेशल रिएक्शन की। रिएक्शन का नाम है केनिज़ारो रिएक्शन। सबसे पहले आपको इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताते हैं। कौन से कंपाउंड्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? सो हैव अ लुक ऑन द रिएक्शन फर्स्ट। Aldehydes with no alpha hydrogen atom when heated with caustic alkalis like sodium hydroxide or potassium hydroxide, they undergo Kenesaro's reaction. पहली कंडीशन यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन्स नहीं। कीटोन्स के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कीटोन्स की रिएक्शन नहीं है, ये एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है और उन एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स एब्सेंट होते हैं। अब ऐसे कौन से एल्डिहाइड्स है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहता है? आपके पास ये कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड हो, यहां पे हम हाइड्रोजन लिखेंगे, यहां पे हम हाइड्रोजन लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। आप चेक कीजिएगा इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप पे जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसी कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां पे वैसा कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। दूसरा कंपाउंड, यहां पे हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहां पे हाइड्रोजन। हाँ, इसमें अल्फा कार्बन है, लेकिन ये आपका अल्फा कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन वो क्या है, वो एब्सेंट है। दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन वो एब्सेंट है। तो ऐसे एल्डिहाइड्स कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? द रिएक्शन इज कॉल्ड एज केनेज़ारो रिएक्शन। अब देखिए, इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए क्या होता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहते हैं। यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा जनरल रिएक्शन पहले आपको समझाने के लिए। दो मॉलिक्यूल्स हम किसके लेते हैं? हम एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। मैंने एक मॉलिक्यूल लिया एल्डिहाइड का, मैंने दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का लिया, बिल्कुल आसान है। अब दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब इनको हम ट्रीट करते हैं, इनको हम किसकी प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है, जो आपका एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ये ऑक्सीडाइज होता है इन द साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं लिखूंगा साल्ट ऑफ एसिड, साल्ट ऑफ एसिड नंबर फर्स्ट, साल्ट ऑफ एसिड। एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल की क्या होती है? उसकी ऑक्सीडेशन होती है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होता है किसमें? ऑक्सीडेशन होती है उसकी किसमें? साल्ट ऑफ एसिड में। जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है ये रिड्यूस होता है, इसकी मतलब रिडक्शन होती है, वो मैं यहां पे लिखूंगा, इसकी रिडक्शन होती है, ये रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस होता है इनटू अल्कोहल एट द सेम टाइम। तो यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज disproportionation reaction. Why Cannizzaro reaction is also called as disproportionation reaction? रीजन इज कि इस रिएक्शन के अंदर जो दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के होते हैं विच आर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है एसिड के अंदर और दूसरा मॉलिक्यूल वो ऑक्सीडाइज होता है किसमें? वो अल्कोहल में रिड्यूस होता है एट द सेम टाइम। दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों कीटोन्स इस रिएक्शन को या वो कीटोन्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ये उन कंपाउंड्स के अंदर होता है, उन एल्डिहाइड्स के अंदर होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहते हैं। अब यहां पे मैं रिएक्शन आपको पहले दिखाऊंगा। सपोज मैंने यहां पे लिया H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पे मैंने लिया H, ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स इसमें हिस्सा लेते हैं, यहां पे दूसरा मॉलिक्यूल हम लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O और यहां पे हम H लिखेंगे। द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए हम KOH ही लेते हैं।
अब देखिए प्रोडक्ट्स क्या आएंगे यहाँ पे, एक स्पेशल ट्रिक आप पर्सनल ट्रिक आप कह सकते हो। यहां से इस हाइड्रोजन को हटाइए, एक हाइड्रोजन यहां से हटाइए, दोनों हाइड्रोजन एटम्स को यहाँ पे जोड़िए, इस पे जोड़िए, इस पहले मॉलिक्यूल पे जोड़िए। अब देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा CH3, C, इस पे 3 हाइड्रोजन आ गए और ऊपर OH आ गया, तो ये अल्कोहल के अंदर रिड्यूस हो गया, एक मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो रही है। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम ये मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहाँ पे पहले लिखेंगे H, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे ऊपर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आप देखिए इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा ये वाला पार्ट ओके, ये आपको मिलेगा यहाँ पे साल्ट ऑफ द एसिड, साल्ट ऑफ एसिड। वन मोर एग्जांपल, ये एक रिएक्शन मैंने दिखाई जहां पे दो मॉलिक्यूल्स किसके, फॉर्मल्डिहाइड के कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक ऑक्सीडाइज होता है साल्ट ऑफ एसिड के अंदर और दूसरा ऑक्सीडाइज होता है इनटू अल्कोहल। तो सेम टाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, अब यहां पे देखिए ये आपके पास दूसरा ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, यहां पे मैं लिखूंगा CHO, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, बेंजल्डिहाइड। दूसरा मॉलिक्यूल लेना है तो दूसरा मॉलिक्यूल मैं ऐसे ले रहा हूं, ऊपर लिखेंगे CHO, दो मॉलिक्यूल्स, शाबाश। यहां पे आपकी जो बेस है वो है कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां से आप कैसे ये याद रख सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेस से हाइड्रोजन काटिए, यहां से एक हाइड्रोजन को काटिए, ठीक है ना, दोनों हाइड्रोजन यहां पे जोड़िए, तो जो आपको यहां पे साल्ट मिलेगा, जो पहले आपको अल्कोहल मिलेगा यहां पे, अल्कोहल विल बी लाइक दिस, ये आपका रिंग यहां पे। अब यहां पे देखिए C और ये दो हाइड्रोजन जुड़ गए, मैं लिखूंगा CH2 और अपना इसके पास OH प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया बेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल प्लस यहां पे जो ये दूसरा रिंग है वो मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, इस पे ऊपर क्या प्रेजेंट है, CO है ना, CO, और यहां पे इस ओके को जोड़िए, ओके को जोड़िए, तो ये आपको यहां पे मिला साल्ट ऑफ एसिड। तो सो सिंपल ये रिएक्शन है, दिस द जनरल रिएक्शन। आप सबसे पहले याद रखिएगा दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड्स के, इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होने चाहिए। आप इनको कंबाइन कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड बेस, बेस आप सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा एसिड के साल्ट में, ठीक है ना, और दूसरा रिड्यूस होगा किसके अंदर, अल्कोहल में। द रिएक्शन इज कॉल्ड इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं केनिज़ारोस रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं। देखिए ये जो रिएक्शन ये कंप्लीट होती है 3 स्टेप्स में। जो पहला स्टेप यहां पे मैं आपको बताऊंगा, देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, बिल्कुल आसान है बेटा। स्टेप नंबर फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, मैं लिखूंगा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ द केनिज़ारो रिएक्शन, जो इसका मैकेनिज्म यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बेटा यहां पे मैं लिखूंगा H, एक मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O, और यहां पे मैं लिखूंगा H। यहां पे अगर इस रिएक्शन को हम फिर से देखेंगे, यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स, और यहां पे हम बेस लेते हैं, तो तीनों का काम क्या है, यहां पे तीनों, एक तो ये दो मॉलिक्यूल्स और ये जो यहां पे बेस आप लेते हो, इन तीनों का अपना अपना रोल है। तो तीनों का रोल में मैकेनिज्म में आपको समझाऊंगा। तीन में से मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है ना। अब यहां पे आपको पता है यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों, रीजन ये है कि यहां पे जो ऑक्सीजन है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहां पे हम बेस लेंगे सपोज KOH, तो बेस का काम क्या है, ये क्या देता है, ये OH देता है, ठीक है, ये OH देता है, तो ये किस सेंटर पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन एटम पे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना बेटा। अब यहां पे देखिए यहां पे क्या बनेगा, यहां पे आपको मिलेगा H, सिंगल बॉन्ड C, नीचे से क्या जुड़ गया, नीचे से OH जुड़ गया, है ना। इस साइड से क्या प्रेजेंट है,
इस साइड से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया ऑक्सीजन। जब यहां पे इसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे शिफ्ट होगा ऑक्सीजन एटम पे, तो इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा कौन सा चार्ज, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये ऐसे हम यहां पे लाएंगे दूसरे स्टेप में, स्टेप नंबर सेकंड अपने शॉर्ट में लिखूंगा, हम लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्राइड आयन शिफ्ट। यहां पे हाइड्राइड आयन यहां से शिफ्ट होगा, जो दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हम यहां पे लेते हैं, तो यहां इस पे, यहां ये जो आपका यहां पे जो ये बना है, इसको आप यहां पे लाइए, एज सच लिखिएगा H सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आएगा O विद विच चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नीचे क्या है OH, इस साइड से क्या है H प्रेजेंट है। अब दूसरा मॉलिक्यूल लाइए, दूसरा मॉलिक्यूल का भी काम है ना, तो मैं लिखूंगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पे बेटा हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे H। अब क्या होगा, यहां पे जो ये हाइड्राइड आयन ये यहां पे शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस कार्बन, एज यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, ये कार्बन बनेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो मैं इसको ऐसे ही दिखाऊंगा, यहां पे क्या शिफ्ट हो रहा है, यहां पे हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेकंड मॉलिक्यूल, इजंट इट बेटा। अब यहां पे देखिए क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा बेटा, आप देखिएगा ये जो यहां पे नेगेटिव चार्ज ये वापस आएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में आएगा, यहां पे आएगा H सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आएगा डबल बॉन्ड O, राइट। वो हाइड्रोजन बाहर निकला, तो यहां पे आएगा OH, ये OH यहां पे आएगा, यहां पे हम लिखेंगे प्लस H सिंगल बॉन्ड C, ऊपर आएगा सिंगल बॉन्ड O विद नेगेटिव चार्ज। फिर इसके बाद यहां पे नीचे चूंकि हाइड्राइड आयन इसके साथ जुड़ गया, मैं लिखूंगा H और यहां से H आएगा। अब इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है बेटा, यहां पे तीसरे स्टेप में रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा बेटा, रीअरेंजमेंट होगा। देखिए कैसे, अब यहां से जो हाइड्रोजन वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप चेक कीजिएगा, ये बन जाएगा CH3। आप यहां पे देखिए कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन 1 2 3, तो आएगा CH3, और यहां पे और ये हाइड्रोजन यहां पे इस पे जुड़ गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके अल्कोहल में। अब रही बात जो यहां पे आपका H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पे O पे कौन सा चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे वो ऑक्सीजन ने लिया। अब इसके साथ कौन सा पार्ट जुड़ जाएगा, यहां पे आपका ये वाला पार्ट जुड़ जाए, सॉरी यहां पे आपका कौन सा पार्ट जुड़ जाएगा, यहां पे आपका ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा। तो यहां पे आप, ये डिपेंड कर रहा है आप कौन सी बेस यहां पे ले रहे हो। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पे आएगा ONA, है ना, तो साल्ट बनेगा एसिड का। लेकिन यहाँ पे आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे OK विद प्लस चार्ज, तो ये आपका बन गया साल्ट ऑफ द एसिड, और ये आपको यहाँ पे मिला अल्कोहल। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ दिस केनिज़ारोस रिएक्शन। होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नए सेशन में नए रिएक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।